नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सादरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता उमेश वर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करें। उमेश सर, केसीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आप बताएं सर, गांधी परिवार के विषय में आप क्या जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। देखिए साहब, ये बात है जवाहरलाल नेहरू के टाइम से। जवाहरलाल नेहरू कश्मीर में रहते थे और इनके घर के आगे नहर बहती थी। ये नेहरू पंडित जी हैं। आज तक मुझे नेहरू नाम का कोई ब्राह्मण आज तक तो मिला नहीं। उसके बाद चलो पंडित नेहरू थे, मैं मान लिया। तो नेहरू पंडित जी थे तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा नेहरू इंदिरा नेहरू अपने आप के लिए लिखती थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको इंदिरा प्रियदर्शनी नाम दिया था। ये प्रियदर्शनी बन गई, इंदिरा प्रियदर्शनी। उसके बाद इनकी फिरोज खान से शादी हुई। फिरोज खान जो थे वो मुसलमान नहीं थे, वो पारसी थे। और पारसी अपने आगे गैंडी गैंडी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गैंडी। तो फिरोज गैंडी लिखते थे। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी होते हुए इन्होंने जेल भरो आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी से प्रभावित थे, इसलिए अपना नाम जो था गांधी रख लिया, सरनेम गांधी रख लिया। फिरोज खान ने अपना नाम गैंडी की जगह गांधी रख दिया। अगर ये गैंडी होते तो इंदिरा गांधी क्या लिखती? इंदिरा गांधी गैंडी। फिर राजीव गांधी गैंडी, संजय गांधी गैंडी। और ये गैंडी पारसी गैंडी, मुसलमान है हाँ, सर। पारसी। पारसी अपने आगे आगे गैंडी लगाते हैं। तो ये राहुल गांधी होते हैं। अब राहुल गांधी क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने सरनेम गांधी लगाया, क्योंकि आदमी से ही औरत का वंश चलता है। बिल्कुल। तो फिरोज गांधी की परंपरा चली, उन्होंने गांधी रख लिया तो इसलिए गांधी हो गए। इनका महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी कहती है मेरे परिवार से ही है गांधी। हाँ, तो वो परिवार तो है ही, लेकिन एक बात और बताएं। अब इंदिरा गांधी का लड़का राजीव गांधी, लोग कहते थे राजीव गांधी का लड़का राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अब ये बताइए, मैं मान लिया नेहरू से तो कोई इनका चैप्टर रहा ही नहीं, क्योंकि जब फिरोज गांधी से शादी हो गई तो चैप्टर तो हट गया। ये हिंदू नहीं, ये पारसी हैं, लेकिन लिखते नहीं। अपने दादाजी की समाधि पे नहीं जाते। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, अच्छे थे, बड़े अच्छे काम करे फिरोज गांधी ने। उन्होंने कोई खराब काम नहीं करा। जेल, अरे हिंदुस्तान की स्वतंत्रता, हाँ, जेल भरो आंदोलन में भी भाग लिया, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इन्हें गर्व से कहना चाहिए कि मेरे मेरे दादाजी थे। तो इन्हें इंदिरा गांधी तो उनके समाधि पे जाती थी। राजीव गांधी भी एक दो बार उनकी समाधि पे गए, उसके बाद में ये लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। अब जिस आदमी को सम्मान ना मिले, जिस आदमी को देश में सम्मान नहीं मिलता, तो उनके पोते पाती, हमारे देखो, हमारे देश में परंपरा है कि हम पितरों को बहुत मानते हैं। बिल्कुल। और पितरों के नाम से भाई साहब अमावस भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन ये गांधी परिवार अपने पितरों को भूल जाता है। अब फिरोज गांधी को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिरोज गांधी जो थे वो इनके पित्र थे। तो इन्हें जाना चाहिए। क्यों नहीं जाते उनके, मतलब समाधि पे जाना चाहिए, फूल अर्पित करने चाहिए। अब जिसको देश में, जिसकी बीवी प्रधानमंत्री रह चुकी हो, जिसके ससुर प्रधानमंत्री रह चुके हो, है, जिसका लड़का प्रधानमंत्री रह चुका हुआ, तीन तीन प्रधानमंत्री रहे, और उस आदमी को देश में सम्मान नहीं मिल रहा, तो ये गलत बात है नहीं है? बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। फिरोज गांधी को इस देश में सम्मान नहीं दिया, क्योंकि गांधी परिवार सम्मान देना नहीं चाहता किसी को भी। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का स्तर ही है सर। भाई साहब, राजनीति का स्तर बहुत खराब हो चुका है। अगर अच्छा होता ना तो ये सबको सम्मान देते, अच्छा बोलते, अच्छा चलते। मैं एक बात कांग्रेस के बारे में सोचता हूँ, यार कांग्रेस इतनी बढ़िया थी, इतनी अच्छी कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस खराब क्यों हुई? उसका कारण है क्योंकि ये मुद्दों की तरफ नहीं जाते, ये बुराई की तरफ जाते हैं। ये आरएसएस की बुराई करेंगे, भाजी भारतीय जनता पार्टी की बुराई करेंगे, और देश की बुराई करेंगे। बाहर जाके देश से लगाव क्यों नहीं है? पाकिस्तान से प्रेम है इनको, अपने देश से प्रेम तो है ही नहीं। अगर ये मुद्दे उठाएं, महंगाई का मुद्दा उठाएं, किसी और का मुद्दा उठाएं, जनता की सेवा करें, जनता के बीच जाए, तो इनको वोट भी अच्छे मिले। लेकिन इनको वोट अच्छे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये बुराइयां करते हैं। विकसित भारत को लेके भी ये कुछ अलग ही बयानबाजी कर। अब ये बताइए, मनरेगा है विकसित भारत में, मनरेगा का नाम चेंज ही तो हुआ है। पहले जो 100 लोगों को फायदा मिलता था, अब 125 लोगों को फायदा मिलेगा। बिल्कुल।
अब ये उन्होंने और बढ़ाया है, नाम चेंज में क्या है? अरे यार बात सुनो, अगर मेरा उमेश कुमार नाम है, अगर मैं इसको बदल के कोई और नाम रख लूंगा तो आदमी तो मैं वही रहूंगा। बिल्कुल। और राम का नाम बीच में आ गया, मनरेगा से अब राम राम हो गया। जोड़ो तो राम है, वैसे तो अलग अलग है इसका चैप्टर, लेकिन राम सुविधा से, तो वही हाँ, मिलेगी। जहां राम का नाम आएगा भाई ये विचलित हो जाते हैं। ये लोग राम के नाम से इतना चिढ़ते हैं कि पूछो नहीं। अरे यार, एक महान आदमी जो हमारे देश में भगवान राम के नाम हम भगवान मानते हैं, और भगवान नाम ही मानो तो एक महापुरुष थे, तो महापुरुष के नाम से नाम रखने में बुराई क्या है भैया? चीज तो वही है। बिल्कुल। हाँ, तो ये फार्म वगैरह भरने चाहिए सर। बिल्कुल भरना चाहिए और कार्य करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और ये सबको मानना चाहिए। भाई तरक्की हो रही है देश में, कोई बुराई थोड़ी है इसमें। बुराई में क्या, क्यों बुराई कर रहे हैं, क्यों गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल। ये भाई साहब थोड़े से लोग जो है ना, यही देश का माहौल खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ और कहना चाहेंगे वर्मा जी आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भगवान इनको सबको सद्बुद्धि दे और अच्छे कार्य करे और आगे बढ़े, लोगों के बीच में जाए, और ताकि भेदभाव और बुराई की राजनीति छोड़ दे, देश का भला करने की सोचे, तो इनको भी आगे तरक्की मिलेगी। वरना इस तरीके से तो ये डूब डूब जाएंगे और इनकी संस्था बेकार हो जाएगी। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, एक संस्था है, और वो संस्था ऐसी है जो देश विरोधी है, एक जाति को लेके चलती है। जाति तो सब बराबर है। बिल्कुल। और कई मुसलमान ऐसे हैं जो हमारे सब इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और देश का भला भी चाहते हैं, देश का बुरा नहीं चाहते। कुछ लोग हैं जो देश का बुरा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी आपका। थैंक यू सो मच सर।